Hey, this is Kuldeep Singh. Welcome to our Biology with Kuldeep. I hope आप सब स्टूडेंट्स अच्छे होंगे, बेटर होंगे। हम पहले लेक्चर में हमने बायोलॉजी से हट के साइंस के इंट्रोडक्शन की बात की थी, जिसमें हमने विज्ञान का क्या अर्थ है, विज्ञान की क्या परिभाषा है, यहाँ तक हमने जान लिया था। और हमने उसकी शाखाओं के नाम भी जान लिए थे कि विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं, और उनकी हमने परिभाषाओं के जानने के लिए हमने नेक्स्ट वीडियो के लिए बोल दिया था। फिर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में या पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था। उसके बाद हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलेंगे, जिसमें हम विज्ञान की शाखाओं के बारे में बात करेंगे। हमने पिछली क्लास में बेटा साइंस के इंट्रोडक्शन की बात की थी, जिसमें हमने हिंदी में जाना था कि विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, बी प्लस ज्ञान। बी का अर्थ होता है विशिष्ट या विशेष, ज्ञान होता है, यानी कि विशेष ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। हम अगर इंग्लिश में बात करें तो जो साइंस शब्द है वो लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है, जिसका मीन होता है बेटा टू नोन। टू नोन मीन्स इसका मतलब है जानना, कि जिसके में हम जानने की कोशिश करें या हमारे अंदर कोई क्यूरियोसिटी जागे कि हमें जानना है, वह विज्ञान है, जिसे हम इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। साइंस एक लैटिन वर्ड साइंटिया से बना है। फिर इसके बाद में हमने विज्ञान की परिभाषा की बात की कि क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। इसके बाद अब हमने अपने जो विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, हमने उसके बारे में जान लिया था कि विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। पहला रसायन विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा भौतिक विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं। और तीसरा हमारा था जीव विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं। अब हम विज्ञान की जो 3 शाखाएं उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है रसायन विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बेटा केमिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा भौतिक विज्ञान, जिसे फिजिक्स बोलते हैं। और तीसरा है जीव विज्ञान, जिसे हम बायोलॉजी बोलते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला है रसायन विज्ञान, हम इसकी बात करते हैं कि रसायन विज्ञान क्या है या रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा ये है कि वह विज्ञान की शाखा जिसमें हम पदार्थ के गुण, प्रकृति, आकृति एवं उसके संगठन की जानकारी लेते हैं, या जिसमें हम पदार्थ के आकार, आकृति, गुण, संगठन आदि का अध्ययन करते हैं, वह रसायन विज्ञान कहलाती है। इसमें हम ये जानते हैं कि किस प्रकार से कोई पदार्थ कैसे बना है, उसका आकार क्या है, उसका आकृति क्या है, उसका गुण क्या है। तो वह जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है विज्ञान की, वह रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री एक मिश्र भाषा से उत्पत्ति हुई है। इसका इंग्लिश में केमिया था, और उस केमिया का मतलब होता है काला रंग। इसके बाद हमारा दूसरा बेटा विज्ञान की शाखा है, ब्रांच है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का अगर हम परिभाषा की बात करें तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा ये कहती है कि जो अखिल चराचर ब्रह्मांड में, यानी कि जो प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वह भौतिक विज्ञान कहलाती है, यानी कि फिजिक्स कहलाती है। ठीक है, इसमें हम नाभिक के सूक्ष्म कण से लेके विशालकाय खगोलीय पिंड तक का अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तीसरा जो विज्ञान की शाखा है, जिसे हम जीव विज्ञान बोलते हैं। जीव विज्ञान की परिभाषा की बात करें तो जीव विज्ञान की परिभाषा ये कहती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव, जंतु, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, वह जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान बेटा 2 प्रकार की होती है। एक है जंतु विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में जूलॉजी बोलते हैं। दूसरा है वनस्पति विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में बॉटनी बोलते हैं। एक तीसरी शाखा और भी है, जिसे हम सूक्ष्म जैविकी यानी कि माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। जंतु विज्ञान की अगर हम बात करें तो जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव जंतुओं का अध्ययन करें वह जंतु विज्ञान कहलाती है, तथा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करें वह वनस्पति विज्ञान बॉटनी कहलाती है। इसमें हमने साइंस की ब्रांचेस के बारे में पढ़ा है, हमने जाना कि विज्ञान की जो शाखाएं हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, उनकी क्या क्या परिभाषाएं हो सकती हैं, तो हमने उसके बारे में जान लिया। अब हम आगे अपना जो एक टॉपिक है हमारा, जो हमारी एक ब्रांच है, आपका जो हमारा जो चैनल का नाम भी है बायोलॉजी विद कुलदीप सिंह, उसी बायोलॉजी के बारे में हम अपनी बात करेंगे। पहला हमारा जैव प्रक्रम जो चैप्टर है हमारे 10th क्लास में, जीव विज्ञान का पहला है वो चैप्टर, उसके हम अंदर ही उसमें जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। एक इससे पहले ये भी है कि हम ये सोच रहे हैं कि जीव विज्ञान में सबसे पहला जो हमारा एक बेस है 9th क्लास के लिए, जिसका चैप्टर का नाम है कोशिका। हम कोशिका चैप्टर की शुरुआत करेंगे और उस चैप्टर में जानेंगे कि जीव विज्ञान, क्योंकि एक मुख्य आधार है, क्योंकि जीवन की मौलिक इकाई है कोशिका, उसी चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। तो आई होप कि आपको वो आगे जो जैव प्रक्रम वाले चैप्टर हैं 10th क्लास में हैं, और विज्ञान में या 9th की विज्ञान में जो भी जीव विज्ञान में चैप्टर्स दिए हुए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी। एक बार हम फिर से कर लेते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ के गुण, आकृति, प्रकृति एवं उसके संगठन का अध्ययन करते हैं वह रसायन विज्ञान कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं भौतिक विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान, इसका मतलब ये है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं, पेड़ पौधों आदि का अध्ययन करते हैं वह जीव विज्ञान कहलाती है। इसी के आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ में हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसे बढ़ा दीजिए। थैंक यू।